नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, दिन है 25, तारीख है 25 जुलाई, यानी वो दिन जब विधानसभा का घेराव करेंगे पासवान कम्युनिटी के लोग और साथ देगी भीम आर्मी। मांग क्या थी इनकी, हम जाकर पता लगा चुके थे। गर्दनीबाग गए थे, वहां पर जो लोग धरना दे रहे थे वो पासवान कम्युनिटी के लोग थे, जिनकी मांग थी दफादार चौकीदार समाज के। बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजकुमार पासवान जी जुड़े हुए हैं। इससे पहले भी हमने इनसे काफी बार बातचीत की थी। स्वागत है हमारे चैनल में राजकुमार जी। अच्छा, जो हमने बातचीत की थी, गर्दनीबाग में हम गए थे, वहां पर हालत बहुत ही गंभीर थी लोगों की। हमने देखा वहां पर पासवान कम्युनिटी के भी 80% लोग थे जो दफादार चौकीदार में जो लोग कार्यरत थे काफी सालों से। अब ऐसी क्या स्थिति हो गई कि अभी के समय में आप लोग विधानसभा का घेराव करेंगे? सत्र चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, बिहार के जो दुसाद पासवान हैं, वो दुसाद पासवान के पास गोरैती उनके पास रहा, चौकीदारी उनके पास रही, दफादारी उनके पास, और बराहिल भी हुआ करते थे ऊंची जाति राजघरानों में, तो वही, और रजवाड़ों में सेनापति के तौर पे हम लोग रहते थे। तो जब ये सिर्फ छोटा सा रकम पे चौकीदारी शुरू हुई थी, 15 से 25 रुपये पे, उस समय से हमारे समाज का भागीदारी 100% था चौकीदारी में, दफादारी में। फिर बाद में 80% हुआ। अब क्या हुआ, नीतीश कुमार जी 2005 में आते हैं और उनको जातीय समीकरण को, जो लोग एनडीए वाले लोग कहते ना कि टुकड़े टुकड़े गैंग, तो ये सरकार एससी समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट दिया। मतलब एनडीए सरकार एससी समाज को हिंदू के घेरे से हटाकर और एकदम साइड, मतलब तरफ कर दिया। एक तरफ तो कहते हैं कि दलित भी हिंदू है, लेकिन हिंदू में ही हमारे दलित समाज भाइयों को टुकड़े टुकड़े में बांटने का काम किया। और किस तरह से कि 2011 में सबसे पहले दलित से महादलित बनाए। कौन सरकार? एनडीए की सरकार, नीतीश की सरकार। और नीतीश कुमार वही नहीं रुकते हैं, फिर आते हैं पदोन्नति में प्रमोशन का, जो कि आज के डेट में सभी जाति को, मतलब कि सभी जाति में से ये स्वर्ण समाज को और पिछड़ा समाज को वो पदोन्नति में प्रमोशन दे दिया बिहार सरकार ने। लेकिन एससी समाज को फ्रीज करके रखा, एससी एसटी को। क्यों? कि उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी पासवानों को मिल जाएगा, क्योंकि क्लर्क से लेके कमिश्नर तक अभी छोटे पद पे, बड़े पद पे पासवान, जिनको अभी प्रमोशन दिया नहीं जा रहा है, रोका जा रहा है। और भी एससी एसटी भाइयों को फायदा होगा, लेकिन ये सरकार रोक रही। फिर मुझे हमारे युवा नौजवान बेटों को रोका गया। कहाँ? शिक्षा के क्षेत्र में, वहां पे छात्रवृत्ति रोक दी गई एससी एसटी को। वो ये नीतीश सरकार जो दुश्मन, क्या पता, हमको नहीं समझ में आता है। आपको बताऊं और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी के दिल में ऐसा क्या मलाल है पासवानों के खिलाफ, जो आए दिन काटने में। और एक चीज और कि विकास मित्र टोला सेवक में एक तरफ तो आप खास जाति को दिया, उन भाइयों से मुझे द्वेषता नहीं है, लेकिन खास जाति को। और कहते हैं जब हमारी चौकीदारी दफादारी है, तो उसमें हम लोग की 80% भागीदारी क्यों नहीं सुनिश्चित कर रहे? जो पुराना ढर्रा था उसी ढर्रे पे अगर आपको कंपटीशन करना है तो हमारे पासवान भाइयों में से ही तो कर देते हैं। अच्छा, यहां पर राजकुमार जी हम बात करेंगे कि दफादार चौकीदारों की लड़ाई है, भीम आर्मी भी समर्थन कर रही है। यहां पर बार बार आप जिक्र कर रहे हैं पासवान समाज, पासवान समाज। पासवान समाज कहीं तो सबसे बड़े नेता चिराग पासवान अभी के समय में है, केंद्र उनके हाथ में है और राज्य का एक हिस्सा उनके हाथ में है। वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। कहीं आप पासवान समाज कहकर और चिराग पासवान की जो इमेज है उसे तो डाउन नहीं करना चाहते? देखिए, आपको बता दूं कि आज के समय में आदरणीय सम्माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी होते, तो जिस तरह से नीतीश की पुलिसिया बर्बरता हुई, पासवानों पे लाठीचार्ज हुआ, 23 तारीख को हमारी गिरफ्तारी हुई, उसमें रामविलास पासवान जी सदन में, लोकसभा सदन में आवाज उठाते और नीतीश कुमार से बात करते, नरेंद्र मोदी से बात करते, और हो सकता था कि इस मुद्दे पे वो समाज हित में त्याग पत्र भी दे देते, सौंप देते। लेकिन चिराग पासवान में वो मादा नहीं है
हिम्मत नहीं है, समझे। ठीक है, समाज को रामविलास पासवान जी से भी नुकसान हुआ है, ठीक है ना, लेकिन इस मुद्दे पे वो हम लोग के साथ खड़े होते हैं। चिराग पासवान क्या है? चिराग पासवान में एक द्वेषता है, अहंकार है, और वो हवाई नेता है। वो उनके दिल में क्या है कि ये आंदोलनकारी लोग जो पासवान के बेटा है, इंजीनियर राजकुमार पासवान, और भी ये नेता न बन जाए समाज का, पासवानों के ऊपर कब्जा न हो जाए, ये वोट बैंक हमारा ही रहे और हम बेवकूफ बनाते रहे। मतलब अपने ही समाज के लोगों के प्रति द्वेषता है। अच्छा, एक चीज बताते हैं, चिराग पासवान जमुई से 2 बार सांसद रहे हैं। क्या पासवानों की समस्या को लेकर के, पासवानों के युवा नौजवान जो घर में बेरोजगार हैं, पासवान की बेटियां पढ़ लिख करके वो बेरोजगार है, कुपोषण का शिकार होती है, पासवान लोग आज भी माटी टाटी में है, पासवान लोग आज भी रिक्शा चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ये बताइए, इन समस्याओं पे नरेंद्र मोदी साहब से बात किया, अमित शाह से बात किया, राजनाथ सिंह से बात किया, नीतीश कुमार जी से बात किया? अगर बात किया तो आपके पास कोई भी वीडियो हो तो आप सार्वजनिक करें, और नहीं तो नीतीश कुमार जी के साथ आप पीसी करें, या नीतीश कुमार जी खुद आके बोले कि चिराग आकर के हमारे साथ मीटिंग किया और इन मुद्दे पे बात हुआ। रिजर्वेशन पे बैकफुट पे हैं, जो SC/ST का आरक्षण 22.5% है, उसको बढ़ा करके 35 से 40% करने की मांग इंजीनियर राजकुमार पासवान करता है। उस मुद्दे पे आप लोकसभा में आवाज नहीं उठाते। इंजीनियर राजकुमार पासवान रेजिमेंट की बात करता है, दुसाध रेजिमेंट की बात करता है, उस मुद्दे पे आप लोकसभा में आप बात नहीं उठाते हैं। आपको बता दूं कि बहुत सारी समस्याएं समाज का, जिस पे ये बात करने को तैयार नहीं। सिर्फ आपको बता दूं कि अपनी पार्टी में, उनके पार्टी में बहुत सारे थे दलित आंदोलनकारी लोग, बहुत गए थे चिराग भैया करने, तो उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी क्या सिर्फ दलितों से चलेगी? तो फिर आप कह दीजिए कि हम भाई दलित के नहीं, स्वर्णों को सामंतवादियों का नेता है। लेकिन विधानसभा घेरने से क्या होगा? वही होगा, लाठियां चलेगी, डंडे चलेंगे, लोगों की उसमें घायल भी लोग हो सकते हैं। तो क्या कुछ लग रहा है राजकुमार जी कि अगर आप विधानसभा घेरेंगे, लाठियां चलेंगी, घायल तो लोग होंगे? आप याद कीजिए 74 के दशक को, 74 में जो जेपी आंदोलन हुआ था, उस जेपी आंदोलन एक दिन का आंदोलन नहीं था। 75 में हुआ था, 75 आपको बता दूं कि उस आंदोलन में कितने लोग मारे गए। क्या था लड़ाई? जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को तो यहां पे अगर नीतीश सरकार के खिलाफ, अगर नीतीश कुमार जी में अगर उदारता है तो हम लोग के सारे शर्त को मान ले, हम लोग तो हाथ जोड़ के कह रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं? लेकिन आप लोग कहते हैं, एक तरह से आप लोग नीतीश कुमार को वही सरकार कहते हैं जो मांगने पर लाठियां चला देती हैं। तो अभी आपको उनसे उम्मीद नहीं है कि वो लाठियां ही चलाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी को मैं आदर्श भी मानता था और विकास पुरुष के तौर पे देखता था, लेकिन उनको मैंने 3 जगह बड़ा द्वेषता देखा। पासवानों के साथ, दलित से महादलित, जातीय जनगणना और विकास मित्र टोला सेवक में हमारी जाति की भागीदारी सुनिश्चित नहीं किया। हम समझ गए कि मेरे जाति का हितैषी ये सरकार नहीं है, और वहां जाना मुझे ऑफर थी, लोग बुला रहे थे, हम नहीं गए। और कोई बता दे कि हम कभी फोटो खिंचाने में रहे। आपको बता दो कि आपको समझना होगा कि विधानसभा घेराव एक मांग का जरिया है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक आवाज है, और उस आवाज के तहत सरकार तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी बात को मानिए, विधानसभा में रेजोल्यूशन ला करके और एजेंडा को तय कीजिए कि भाई पासवानों को जो पुरानी खेती थी, जमींदारी थी, और जो वो कर रहे थे, आप उसको मान लीजिए। और नहीं तो क्या हम पूछना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी, आपके बेटा नगर निगम में नौकरी दीजिए, क्या माथे पे गंदगी उठाएगा? क्या आपका समाज का बेटा गटर में घुसेगा, और घुसेगा तो हमसे सब चीज छीन लीजिए? ये कोई तरीका है साहब? आप आरक्षण पे कोताराघात, शिक्षा, एजुकेशन,
आज आपको बता दूं कि हमारी जाति जो एससी में है, और जातीय जनगणना सरकारी रिपोर्ट बता रहा हूं कि एससी में ही हमारी जाति 10 जातियों से नीचे है। हर एक हालत, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, आवासीय क्षेत्र, ये बेनिफिट लेने में उनको नहीं मिला है। आपको बता दूं कि उनको इंदिरा आवास में बहुत सारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता। उस रैंकिंग में, उस नंबर में अगर गिने तो 10वें पैदान के नीचे है मेरी जाति पासवान एक आखिरी सवाल है राजकुमार जी, भीम आर्मी समर्थन कर रही है आपका, कितना भरोसा भीम आर्मी पर कर सकते हैं? क्योंकि भीम आर्मी की अगर बात करें तो उनके बहुत नेताओं के ऐसे बयान आते हैं। एक तरफ आपने कहा कि हमें हिंदुओं से वंचित किया जाता है, सरकार हमें हिंदू कैटेगरी में नहीं रखती है, यानी कि इसका आपको बुरा लगता है। लेकिन वही भीम आर्मी पे आप भरोसा कर रहे हैं जिनके नेताओं के बयान आते हैं कि हम हिंदू तो हैं ही नहीं, हम हर चीज से अलग है, हमें फॉरवर्ड कास्ट से मतलब नहीं है। तो ये सारी बातों को क्या आपको लगता है कि भीम आर्मी कभी आपकी हो पाएगी? देखिए, भीम आर्मी, इसको समझने की जरूरत है कि जब सामंतवादियों के द्वारा डंडा चलता है और जो गरीब, शोषित, वंचित, निर्धन, सामाजिक न्याय के लोग हैं, दलित, शोषित, वंचित हैं, तो उनको हक अधिकार दिलाने के लिए भीम आर्मी का गठन हुआ। और ये नहीं कि भीम आर्मी सिर्फ एक एससी एसटी का ही काम कर रही है। देश में किसी जाति के साथ अगर ये नाइंसाफी हो रहा है उसके लिए भी खड़ी हो रही है। आपको बता दूं कि भीम आर्मी पे विश्वास हम लोग कर रहे इसलिए कि हमारे एजेंडे के साथ है वो, जो हम लोग के जो 11 सूत्री मांग है उस मांग के साथ है। आपको बता दो किस किस मांग के साथ है। चौकीदार, दफादार के हक अधिकार के साथ उस एजेंडे पे उनके साथ हैं। दुसाध रेजिमेंट के लिए उनके साथ हैं उनके, और अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण को बढ़ा करके 22.5% से बढ़ा के 35 से 40% कराने के लिए प्राइवेट सेक्टर में 65% आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। आपको बता दूं कि जो हमारे युवा नौजवान घर में बेरोजगार बैठे हुए हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी महकमे में, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिले, नौकरी मिले, उसके लिए। और बेटी जो है हमारी, बेटियां पढ़ लिख करके आपने 33% आरक्षण दे दिया, तो भैया स्वर्ण आरक्षण के तर्ज पे जो गरीब स्वर्णों को जो ये 10% आरक्षण दिया गया है, उस तर्ज पे एससी एसटी की बेटियों को 10% ना दे करके 5% ही आरक्षित सीट दीजिए। 3% आप 33% दिए हुए हैं तो 10%, 15% दीजिए। और एक तरफ तो आप कॉलेजियम सिस्टम को खत्म नहीं कर सकते, एक दूसरी तरफ आप ये विश्वविद्यालय में आपके अपने लोग बैठते हैं, वहां पे कितनी भागीदारी? क्या दलित में, एससी एसटी भाइयों में पढ़े लिखे हुए लोग नहीं है? पासवानों में पढ़े लिखे हुए लोग नहीं है? उनकी भागीदारी सुनिश्चित क्यों नहीं? आज शिक्षा की हालत क्या है, हमारे लोग कितना शिक्षित हो पा रहे हैं? तो सरकार जब तक आर्थिक समृद्धि नहीं दे पाएगा किसी भी जाति को, वहां जातिवाद खत्म नहीं होने वाला है। आर्थिक समृद्धि जरूरी है तभी जातिवाद खत्म होगा। आर्थिक शिक्षा जरूरी है, आर्थिक समृद्धि जरूरी है, तभी जाकर के सब लोग बराबरी मुख्य धारा में आ पाएंगे। अब भीम आर्मी अगर नहीं उस विश्वास पे उतरेगी तो हम लोग जरूर बैकफुट पे आएंगे। और आपको बता दूं कि 4 डिसमिल जमीन का भी वायदा किया था, वो नहीं दे रहे हैं। किसी दलित की हत्या होती है तो आप उनको सरकारी नौकरी देने की वादा की सरकार, वो आप नहीं देते हैं। तो साहब, अगर ये हक अधिकार से वंचित किया जाएगा तो हम लोग तो सरकार के खिलाफ है और रहेंगे। और जब तक सरकार बात नहीं मानेगी तब तक, और कल भी पूरे बिहार के पासवान लोग भीम आर्मी के साथ सड़कों पे उतरेंगे और उनसे अपील भी करते हैं कि बल दीजिए, ताकत दीजिए, ताकि हम लोग का मांग जो है वो नीतीश कुमार को मानना पड़े और बैकफुट पे आए। नहीं तो नीतीश कुमार जी, आपकी सरकार 2025 में हम लोग नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। चलिए धन्यवाद। देखिए, दलित
वही दलित जिनके नाम पर लोग सरकार बनाते हैं बिहार में, वही दलित जिनको आगे रखकर सरकार पीछे से खेलने का काम करती है, वही दलित जिनके नाम पर वोट बैंक की राजनीति बिहार में होती है, वही दलित सड़क पर उतरते हैं, वही दलित मांग को रखते हैं, वही दलित डंडे भी खाते हैं। सरकारें बदलती है लेकिन दलितों की जो मांग है वो वैसी की वैसी ही रहती है, दलितों की जो स्थिति है वो वैसी की वैसी ही रहती है। इसी विषय पर पासवान कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, दफादार चौकीदार के, वो आ रहे हैं विधानसभा घेरने। क्या लाठियां चलेंगी या फिर फ्रंट पे आकर इस बार नीतीश कुमार और चिराग पासवान कुछ इनके लिए कदम उठाएंगे? चिराग पासवान की बात करें, बहुत उम्मीद थी, इसलिए कि वो पासवान कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें भी लग रहा था कि पासवान का बेटा अगर नेता बनता है, उसके हाथ में अगर कुछ आता है तो पासवान कम्युनिटी के लिए वो इंसान करेगा ही करेगा। लेकिन जिस तरीके से वंचित हुए जो पासवान कम्युनिटी के लोग हैं, उनके साथ जो बर्ताव हो रहा है वो हम देख सकते हैं। देखना यह है कि कुछ क्षण बाद ही जब विधानसभा का घेराव होगा तो क्या डंडे चलेंगे? भीम आर्मी समर्थन में उतरी है, क्या डंडे चलने के बाद भीम आर्मी वहां पर दिखेगी नहीं या फिर डटे रहेगी? हालत गंभीर है। गर्दनीबाग हम गए भी थे, वहां पर लोगों से मुलाकात भी की। जिस तरीके की स्थिति है वो आने वाले विधानसभा इलेक्शन में आपको असली चेहरा दिखाने का काम कर सकती है। देखिए, राजकुमार पासवान जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत ज्यादा जानकारी इन्होंने दी। विधानसभा घेराव जो होगा उसको लेकर भी इन्होंने कहा कि हम डटे रहेंगे, लाठियां चले या कुछ भी चले, हमें मतलब नहीं, हम अपनी मांग को लेकर आए हैं और मांग को लेकर ही डटे रहेंगे। तो ये थी आज की रिपोर्ट। बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने और देखते रहें न्यूज़ 24। धन्यवाद।